देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण मैंने आपको बता दिया था। यहाँ दो दशाओं केवल हमको पढ़ना यहाँ पे है। पहली दशा है ये हमने उत्तल दर्पण बनाया हुआ है। उत्तल दर्पण में हम उत्तल दर्पण में आपका उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो दबा होता है उस पर हम कलई कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं कि पहली स्थिति में यदि हम वस्तु को क्या रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये हमें देखना है। ठीक है। तो इनको भी देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि जब वस्तु को हम रखते हैं तो यहाँ से आपके ए या बी से किरण निकलती है। जितनी भी किरण निकलती हैं पहले उत्तल दर्पण पे आपतित होती हैं। जैसे हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि यहाँ से दो किरण केवल दिखा देते हैं कि यह आपतित हो रही हैं। ये कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। तो कुछ दूर तक हम डॉटेड लाइंस दिखा देते हैं ताकि ये पता चले कि कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। और इनका आप जानते हैं कि ये फोकस है आपका, और ये दिखा देते हैं सी, वक्ता केंद्र। और आप जानते हैं कि यह जब इस पर किरण पड़ती है तो जब यह समांतर हो जाएंगी, मुख्य के समांतर किरणें कहाँ से हो जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं परावर्तन के पश्चात। तो अब यहाँ कलई किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यह पीछे तरफ दिखाई तो पड़ेगा नहीं, तो किस से बनाएंगे आप, डॉटेड लाइंस बनाएंगे। तो ये आपका यहाँ आपतित होता है, तो आपतित होने के पश्चात ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है। जो मूर्ति है इसको आप पीछे की तरफ यदि ऐसे मिलाएंगे तो यह आपको कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इस प्रकार से इनको आप दिखा सकते हैं। ऐसे दिखा देते हैं तो आपको लगेगा कि पीछे मिल रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आपका फोकस पर बन जाएगा। तो कहा जाता है कि इसको लिख लीजिएगा नंबर 1 में हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब क्या हो गया, बिंदु जैसा बना। कैसा बना, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। कहाँ बना भाई, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। ठीक है। दूसरी स्थिति देख लेते हैं। ये कहाँ रखा गया था वस्तु को, जब अनंत पर रखा गया था तब प्रतिबिंब बनने की स्थिति है। नंबर 2 देखते हैं। कर कि यदि वस्तु को हम अनंत व दर्पण, कहाँ पर, वस्तु को अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रख दिया जाए, यानी P आपका यहाँ पे है पोल और इधर आप कह सकते हैं कहीं भी रख दिया जाए, तो इनके यदि हम बीच रखते हैं तो कहाँ पर इसका बनेगा प्रतिबिंब, ये देख लेते हैं, AB। यानी यहाँ पे वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में। ठीक है। ये क्या है, वस्तु की स्थिति है। वस्तु की स्थिति अनंत व दर्पण के ध्रुव के यदि बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमें देखना है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे एक किरण आपकी, पहला अगर वस्तु को डालते हैं यहाँ पे तो यहाँ से आपतित होगी भाई। इनका दिखा लेते हैं, मान लेते हैं फोकस ये F हो गया तथा C हो गया। ठीक है। तो फोकस और C को अब दिखा देंगे तो जानते हैं कि यह जब समांतर है तो इसके बाद कहाँ से जाएगा, फोकस पर गिरता है, यहाँ से आपतित यानी यहाँ परावर्तित हो जाती है। पीछे मिलाएंगे तो F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। और एक किरण, और हम जानते हैं कि वक्ता केंद्र से जाने वाली जो किरणें होती हैं वह, जैसे B आपका है तो B को आप दिखाएंगे तो C तक हमको दिखाना है भाई, ऐसा बनाना है ताकि ये बन जाए। ठीक है। ये भी आपका यहाँ तक डॉटेड लाइन से रहेगा क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि पीछे कलई किया गया है। तो ऐसे बनाने पे यह एक दूसरे को कहीं कहीं काट रहे हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ काट रहा है तो यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा A' B'। ठीक है।
तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश बी डैश। तो आपको देखने में लग रहा है कि ये वस्तु आपने जब अनंत और ध्रुव के बीच रखा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना, ठीक है, वो भी ए डैश बी डैश अपेक्षाकृत इसका क्या है, छोटा है और डॉटेड लाइन से बनाया हुआ गया है। इसका मतलब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे फोकस व ध्रुव के बीच आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। तो कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे फोकस व ध्रुव के बीच, हमने आपको बताया फोकस व ध्रुव के बीच बनता है, ठीक है, कमा और कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, आकार में तथा आकार में वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनता है, ठीक है। यहाँ दो स्थितियाँ पढ़नी थी। पहला था आपका अनंत में यदि वस्तु को रखा जाए, दूसरा में स्थिति था कि अनंत व दर्पण ध्रुव के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहले में आप अनंत पे जब रखते हैं तो फोकस बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे ध्रुव और अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पोल या अर्थात ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है, ए डैश बी डैश। वो भी कैसा बनता है, आभासी बनता है। ये डॉटेड लाइन सही है, ए डैश बी डैश आभासी बनता है, सीधा तथा आकार में वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। इतना देखेंगे आप, इतना लिखिएगा और करिएगा, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। धन्यवाद।